अक्टूबर का पहला दिन हिंदी फिल्म जगत के दो दिग्गज का जन्म हुआ। इनमें सचिन देव बर्मन का जन्म सन 1906 में कुमिल्ला, जो वर्तमान में बांग्लादेश में है, तब इंडिया के बंगाल में होता था। उन्होंने 1937 में बंगाली फिल्मों के साथ अपना करियर शुरू किया। उनकी पहली हिंदी फिल्म शिकारी थी, जो सन 1946 में रिलीज हुई। बर्मन दादा के नाम से मशहूर दादा ने 100 से अधिक फिल्मों के लिए साउंड ट्रैक तैयार किए। 1950 के दशक में बर्मन ने देव आनंद की नवकेतन फिल्म्स के साथ मिलकर टैक्सी ड्राइवर 9211 1957 और काला पानी 1958 जैसी संगीतमय हिट फिल्में बनाई। इसके अलावा उन्होंने मुनीम जी 1955 और पेइंग गेस्ट 1957 के लिए संगीत दिया। किशोर कुमार और मोहम्मद रफी द्वारा गाए गए उनके गीत लोकप्रिय हुए। अफसर 1950 के लिए बर्मन ने संगीत तैयार किया। अपनी दूसरी फिल्म बाजी 1951 की सफलता के साथ उन्होंने इसे शीर्ष पर पहुंचा दिया और नवकेतन और देवानंद के साथ एक लंबा जुड़ाव चल रहा था। 1 अक्टूबर 1919 को हिंदी फिल्म संगीत के अन्य दिग्गज मजरू सुल्तानपुरी का जन्म सुल्तानपुर में हुआ। मजरू सुल्तानपुरी ने 50 से ज्यादा सालों तक हिंदी फिल्मों के लिए गीत लिखे। आजादी मिलने से 2 साल पहले वे एक मुशायरे में हिस्सा लेने बंबई गए थे और तब उस समय के मशहूर फिल्म निर्माता कारदार ने उन्हें अपनी नई फिल्म शाहजहां के लिए गीत लिखने का अवसर दिया था। उस फिल्म के गीत प्रसिद्ध गायक कुंदन लाल सहगल ने गाए थे। ये गीत थे गम दिए मुस्तकिल और जब दिल ही टूट गया, जो आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। इनके संगीतकार नौशाद थे। 1957 में पेइंग गेस्ट से सचिन देव बर्मन के साथ जोड़ी बनाई और एक से बढ़कर एक गीत लिखे, जैसे चलती का नाम, गाड़ी, 9211, तीसरी मंजिल, काला पानी आदि। 16वां साल 1959 में रिलीज हुई 3 फिल्में सुजाता और कागज के फूल के गाने कैसे भुला पाएंगे। दादा बर्मन और मजरू की जोड़ी ने 60s के दशक में एक से बढ़कर एक गाने दिए, जिनमें फिल्म बंबई का बाबू बात, एक रात की 3 देवियां, ज्वेल थीफ तलाश, अभिमान के गाने सदा याद रहेंगे। आइए देखते हैं इन दोनों के कुछ सदाबहार गीत। नहीं क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं, गुस्से में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं। आय हाय माना जनाब ने पुका, पंछी अकेला है, ओ सोया इंडिया की बिल्ला है, ओ आजा पंछी। भीगी भागी सी सोती रातों में जागी सी, मिले एक अजनबी से कोई आगे न पीछे। धड़कन कहती है कोई आया, धड़कन कहती है धीरे से पलकों की गिरती उठती चमन कहती, जिसके लिए तेरी आंखों के दिए ढूंढ लाया हूँ, वही गीत में। क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, बिछड़े सभी बारी बारी, साथी न कोई मंजिल दिया है, न कोई महफिल चला मुझे लेके, ऐ दिल अकेला कहाँ। 2 अक्टूबर 1942 को आशा पारेख का जन्म हुआ। 1960 और 1970 के दशक की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक थी। अपने करियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में स्क्रीन नाम बेबी आशा पारेख के तहत की थी। फिल्म निर्माता सुबोध मुखर्जी और लेखक निर्देशक नासिर हुसैन ने उन्हें शम्मी कपूर के साथ दिल दे के देखो 1959 में नायिका के रूप में कास्ट किया, जिसने उन्हें एक बहुत बड़ा स्टार बना दिया। 3 अक्टूबर 1949 को जाने माने फिल्म निर्माता
लेखक और निर्देशक जेपी दत्ता का जन्म हुआ। उन्हें एक्शन जॉनर में कई देशभक्ति युद्ध फिल्मों और फिल्मों के निर्देशन के लिए जाना जाता है। 1998 में उन्हें उनकी सुपरहिट फिल्म बॉर्डर के लिए भारत के राष्ट्रपति की ओर से राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 4 अक्टूबर 1952 को प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर शैलेंद्र सिंह का जन्म मुंबई में हुआ। 1973 में रिलीज फिल्म बॉबी से गायक के रूप में आए इस फिल्म के सभी गाने सुपरहिट रहे। मैं शायर तो नहीं गाना खूब हिट हुआ। बाद में खेल खेल में उनके गीत हमने तुमको देखा ने पूरे देश को हिला दिया। 6 अक्टूबर 1946 को अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनीतिज्ञ विनोद खन्ना का जन्म पेशावर वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। सुनील दत्त की 1968 की फिल्म मन का मीत में खलनायक के रूप में अभिनय की शुरुआत की तथा बाद में उन्होंने 1970 में पूरब और पश्चिम, सच्चा झूठा, आन मिलो, सजना 21 और मस्ताना जैसी फिल्मों में और मेरा गांव मेरा देश, मेरे अपने और ऐलान जैसी फिल्मों में सहायक या खलनायक की भूमिका निभाई। उनकी अमर अकबर, एंथोनी और मुकद्दर का सिकंदर, हेरा फेरी, खून पसीना जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ सहनायक की भूमिका निभाई थी। 7 अक्टूबर को हिंदी फिल्म सनीत की 2 दिग्गज पार्श्व गायिका बेगम अख्तर और संगीत निर्देशिका उषा खन्ना का जन्म हुआ। बेगम अख्तर का जन्म 1914 में हुआ था तो उषा खन्ना का जन्म 1941 में हुआ। बेगम अख्तर मल्लिका एक गजल के नाम से मशहूर थी। उन्हें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की गजल, दादरा और ठुमरी शैलियों के सबसे महान गायकों में से एक माना जाता है। ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत तेरे। उषा खन्ना जद्दन बाई और सरस्वती देवी के बाद हिंदी फिल्म उद्योग में प्रवेश करने वाली तीसरी महिला संगीत निर्देशक रहीं। उन्होंने दिल दे के देखो 1959 की फिल्म से संगीतकार से अपना करियर आरंभ किया और 100 से अधिक फिल्मों में संगीत दिया। 8 अक्टूबर 1926 को प्रसिद्ध अभिनेता राजकुमार का जन्म हुआ। उन्होंने 4 दशकों से अधिक के करियर में 70 से अधिक हिंदी फिल्मों में अभिनय किया। राजकुमार ने 1952 की फिल्म रंगीली से अभिनय की शुरुआत की। उनकी अन्य उल्लेखनीय फिल्मों में हमराज 1967, हीर रांझा 1971, मर्यादा 1971, लाल पत्थर 1971 और पाकीज़ा 1972 शामिल हैं। आप अपनी डायलॉग डिलीवरी के लिए प्रसिद्ध थे। 8 अक्टूबर 1948 को ही पार्श्व गायिका उषा टिमोथी का जन्म हुआ। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिल्म हिमालय की गोद में से की थी। 1967 में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने फिल्म तकदीर में उन्हें 2 गाने दिए। गाने जब जब बाहर आई और पापा जल्दी आ जाना थे, दोनों गाने लोकप्रिय हुए। उषा टिमोथी ने कल्याण जी, आनंद जी के साथ मिलकर 100 से अधिक गाने गाए हैं। कल्याण जी, आनंद जी उषा की संगीत प्रतिभा का पता लगाने वाले पहले व्यक्ति थे। 10 अक्टूबर को फिल्म अभिनेत्री रेखा का जन्म दिवस पड़ता है। वह सन 1954 में मद्रास, वर्तमान चेन्नई में पैदा हुई। उन्होंने हिंदी डेब्यू फिल्म सावन भादो से किया, जो सन 1970 में रिलीज हुई और एक व्यावसायिक सफल बन गई। सन 70 के दशक में वह टॉप की हीरोइन में शामिल थी। अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी, जैसे मुकद्दर का सिकंदर उनकी 1981 में रिलीज फिल्म, उमराव जान उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। क्या करोगे सुन के? खुशी की महफिल है, अच्छी अच्छी बातें करो। अच्छा, उसी गजल का एक और शेर सुनो। गर्दिश वक्त का कितना बड़ा एहसान है कि आज ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें। 10 अक्टूबर को प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक एवं फिल्म निर्माता गुरु दत्त की पुण्यतिथि पड़ती है। 10 अक्टूबर 1964 को
गुरुदत्त बॉम्बे में पेडर रोड पर अपने किराए के अपार्टमेंट में अपने बिस्तर पर मृत पाए गए थे। नवकेतन की फिल्मबाजी 1951 की से उन्होंने निर्देशक के रूप में पहली बार करियर शुरू किया। उसके बाद जाल निर्देशित की उन्होंने कुल 8 हिंदी फिल्मों का निर्देशन किया, जिनमें से कई ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर प्रशंसा प्राप्त की। इसमें प्यासा 1957 शामिल है। दत्त को उनकी कलात्मकता के लिए सराहा जाता है। उन्हें 2012 में CNN के शीर्ष 25 एशियाई अभिनेताओं में शामिल किया गया था। 11 अक्टूबर बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन का जन्म दिवस है। उनका का जन्म 1942 में इलाहाबाद में हिंदी कवि हरिवंश राय बच्चन और उनकी पत्नी सामाजिक कार्यकर्ता तेजी बच्चन के यहाँ हुआ था। 1969 में रिलीज फिल्म साथ हिंदुस्तानी से उन्होंने फिल्मों में शुरुआत की। 1970 के दशक की शुरुआत में जंजीर, दीवार और शोले जैसी फिल्मों के लिए लोकप्रियता हासिल की और हिंदी फिल्मों में उनकी ऑन स्क्रीन भूमिकाओं के लिए उन्हें भारत का एंग्री यंग मैन करार दिया गया। उन्हें सदी का महानायक भी चुना गया। 5 दशकों से अधिक के करियर में कई पुरस्कार जीते हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले। उन्होंने टीवी गेम शो कौन बनेगा करोड़पति की शुरुआत की, जो 20 साल से ऊपर चल रहा है। भारत सरकार ने उन्हें कला में उनके योगदान के लिए 1984 में पद्मश्री, 2001 में पद्म भूषण और 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 11 अक्टूबर को हिंदी और गुजराती फिल्मों की अभिनेत्री दीना पाठक की पुण्यतिथि पड़ती है। उनकी मृत्यु सन 2002 में हुई थी। दीना पाठक ने 6 दशकों से अधिक के करियर में 120 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। वह हिंदी फिल्मों गुलमाल और खूबसूरत में अपनी यादगार भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं। 12 अक्टूबर को हिंदी फिल्मों के जाने माने गीतकार निदा फाजली का जन्म दिवस होता है। आपका जन्म 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में एक कश्मीरी परिवार में हुआ। उनके पिता भी एक बहुत प्रसिद्ध उर्दू कवि थे। अपने करियर के शुरुआती दिनों में उन्होंने धर्मयुग और ब्लिट्ज में लिखा। उन्होंने प्रसिद्ध दोहा लिखा, दनई या जिसे कहते हैं जादू का खिलाड़ी है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। प्रसिद्ध गजलकार जगजीत सिंह ने उनकी लिखी कई गजल गाई। 3 अक्टूबर को हिंदी फिल्मों के जाने माने अभिनेता अशोक कुमार का जन्म दिवस होता है। आपका जन्म 13 अक्टूबर 1911 को भागलपुर, बंगाल प्रेसिडेंसी, आज के बिहार में एक बंगाली हिंदू ब्राह्मण परिवार में कुमुदलाल गांगुली के रूप में हुआ था। आपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1936 में बॉम्बे टॉकीज प्रोडक्शन की फिल्म जीवन नैया से की थी। उसी वर्ष अछूत कन्या में देविका रानी के साथ उनका अगला फिल्म हिंदी सिनेमा की शुरुआती ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक थी। वह हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार। उन्हें 1988 में भारत सरकार द्वारा सिनेमा कलाकारों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 1999 में भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण भी मिला था। 13 अक्टूबर को हिंदी फिल्मों के जाने माने पार्श्व गायक अभिनेता फिल्म मेकर किशोर कुमार की पुण्यतिथि होती है। सन 1987 में उनका निधन हुआ था। उनकी पहली फिल्म शिकारी 1946 में थी, जिसमें उनके भाई अशोक ने मुख्य भूमिका निभाई थी। कुमार ने फणी मजूमदार द्वारा निर्देशित बॉम्बे टॉकीज फिल्म आंदोलन 1951 में मुख्य भूमिका निभाई। वह भारतीय फिल्म उद्योग में सबसे लोकप्रिय गायकों में से एक थे, जो अपनी योडलिंग और विभिन्न आवाजों में गाने की क्षमता के लिए उल्लेखनीय थे। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के लिए 8 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते और उस श्रेणी में सबसे अधिक फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड बनाया। 13 अक्टूबर को प्रसिद्ध अभिनेत्री निरूपा रॉय की भी पुण्यतिथि पड़ती है। उनका निधन सन 2004 में हुआ था। वह 1946 से 1999 तक सक्रिय थी और उन्हें मात्र भूमिका निभाने के लिए जाना जाता था। निरूपा रॉय 250 से अधिक फिल्मों में दिखाई दिए। उन्होंने फिल्मों में अमिताभ बच्चन की मां के रोल भी किए और अपने पूरे करियर में 3 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते, साथ ही एक के लिए नामांकित भी हुए। 2004 में रॉय को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। शंकर जयकिशन संगीतकार जोड़ी के शंकर का जन्म 15 अक्टूबर 1922 को हैदराबाद में हुआ था। शंकर ने अपने करियर की शुरुआत पृथ्वी थिएटर में जाने से
पहले सत्यनारायण और हेमावती द्वारा संचालित एक थिएटर ग्रुप से की थी, जहां उन्होंने तबला बजाया और नाटकों में कुछ छोटी भूमिकाएं निभाई। पृथ्वी थिएटर में काम करते हुए शंकर और जैकिशन धुनों की रचना करते थे और राज कपूर के संपर्क में आए। फिल्म बरसात से उनकी जैकिशन के साथ जोड़ी बनी। एक टीम के रूप में काम करते हुए शंकर और जैकिशन अलग अलग अपने गीतों की रचना करते थे। आमतौर पर शंकर को शैलेंद्र और जैकिशन के साथ हसर जयपुरी के साथ काम करना पसंद था। फांसी चढ़ जाएगा, यार कर ले नहीं तो यूं ही मर जा। इस पार्ट में बस इतना ही। पार्ट 2 में 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर में जन्म या पुण्यतिथि के बारे में जानेंगे। पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।